पाकिस्तान जो है इस वक्त ट्रिपल बर्डन में है, घिरा हुआ है। एक तरफ तो हमारे पास ओबेसिटी और जो हमारी क्या कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ हमारे पास अंडर न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। और तीसरा बर्डन जो हमारे पास है वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, यानी खाना तो मिल रहा है लेकिन उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सही से नहीं जा रहे। तो ये हमारी बेसिकली ये पाकिस्तान इस वक्त तीन तरफ से जो है ना वो घिरा हुआ है इन प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमें डेफिनेटली अपने घरों में इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हम ओबेसिटी को टारगेट करें। पहले जमाने में आप देखते होंगे, यानी हम अगर मैं अपना बचपन ही देख लूं तो बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा मोटापा नहीं होता था। अब अगर बच्चा नॉर्मल हेल्दी वेट का होता है ना तो माओ को ये फिक्र होती है कि ये खाना नहीं खा रहा, हालांकि वो बच्चा सही वजन का है। वो बच्चा सही वजन का है क्योंकि उसके इर्द गिर्द जो बच्चे हैं वो शायद इतने ज्यादा ओवरवेट हो गए कि वो नॉर्मल बच्चा भी उनको अंडरवेट लगता है। तो हमें ये अपनी थोड़ा सा जो फोकस है ना, ये अपना क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि कौन सही में मोटा है और कौन सही में हेल्दी है। तो हेल्दी और मोटापे का जो डिफरेंस है ना, एक तो वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। फिर हम अपनी चीज घरों के अंदर जो है ना वो फिजिकल एक्टिविटी को बहुत ज्यादा समझे जरूरी जरूरी करना पड़ेगा कि हम ये करें कि बच्चे जो है वो खेलों में ज्यादा इंटरेस्ट लें और फिजिकल गेम्स में। क्योंकि आजकल बच्चों की जो गेम्स हैं वो ज्यादातर कौन से हैं कि वो अ, हर चीज फोन पर है। जैसे मैं क्लिनिक पे अपने पेशेंट के साथ अपने क्लाइंट के साथ बात कर रही थी, तो उसने मैं बच्चे बच्चे से बात कर रही थी तो उसने कहा मैं बहुत खेलता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा बेटा कौन सा गेम खेलते हो? उसने कहा मैं क्रिकेट बहुत खेलता हूँ। मैंने कहा अच्छा वेरी गुड। तो उसने कहा कि वो तो मैं मोबाइल पे खेलता हूँ। तो वेयर इज द फिजिकल एक्टिविटी? तो दिस इज समथिंग कि विच वी नीड टू फोकस ऑन दैट, कि हमें अपने बच्चों के साथ ये देखना पड़ेगा कि वो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। अच्छा, और ये भी बात बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी माओ को अपनी बहनों को मैं बताना चाहूंगी कि माँ बाप जो होते हैं या जो भी घर के बड़े होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। आप सिर्फ खुद कोई एक्टिविटी ना करें और बच्चों को सिर्फ कहें कि तुम ये करो तुम ये करो तुम ये करो, तो वो कभी भी उस तरह से इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो हमें करने की जरूरत यह है कि मैं पहले खुद वो काम करना शुरू करूं, तो ऑटोमेटिकली बच्चों को पता चलेगा कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है और ये होना चाहिए। और ये वाकई में बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो स्पेशली फीमेल्स हैं, माएँ हैं, और घर में जो मेरी बहनें हैं, उनको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि बेसिकली दे आर द लीडर्स। क्योंकि घरों में जो माओ का एक रोल होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशल होता है और बच्चे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो अगर वो कुछ चीज होती है जो आपको कहनी नहीं होती बल्कि करके दिखानी होती है। तो अगर आप करके उनको दिखाएंगे और जब घर में जिस तरह का खाना बनेगा और जिस तरह की एक माहौल क्रिएट होगा तो डेफिनेटली एक पूरा इम्पैक्ट आएगा और उससे ही चेंज आना शुरू होगा इंशाल्लाह ताला। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे ख्याल है। सबसे ज्यादा जरूरत इसी बात की है एजुकेशन। सबसे पहले आपने कहा था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को हम किस तरह से क्या हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ना दो तीन लेवल्स पे काम हो सकता है। एक तो ये कि हम जो फूड स्कूल लंच प्रोग्राम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब फोकस कर सकते हैं। और बाकायदा हमें इस पे मेरे ख्याल में कोई कैंपेन स्टार्ट करनी चाहिए कि जो हमारे स्कूल्स स्कूल लंच प्रोग्राम, बच्चों का जो लंच आ रहा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करें, नंबर वन। क्योंकि वहीं से बच्चों की ईटिंग हैबिट्स डेवलप होती हैं, वहीं से बच्चों को पता चलता है कि क्या चीज़ हमें खानी है क्या चीज़ हमें नहीं खानी है। तो स्कूल लंच प्रोग्राम के ऊपर हम बिल्कुल स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ काम कर सकते हैं बहुत क्लोजली। उनको हम ट्रेन कर सकते हैं या हम वहाँ जो टीचर्स हैं उनको हम बता सकते हैं कि वो बच्चों से कहाँ कहीं कि किस तरह का लंच आप लेकर आए। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरा, जो स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस बात को यकीनी बनाए कि स्कूल के अंदर कोई शुगरी फूड्स को ना लेकर आए, या फिर वो अवेलेबल ना हो कैंटीन में, या कुछ ऐसा हो कि वो उसके ऊपर उनका कुछ टैक्सेस बढ़ा दें या समथिंग लाइक दैट। कुछ इस तरह की मिलके ब्रेनस्टॉर्मिंग करें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये बात यकीनी हो कि बच्चे शुगरी फूड्स कम से कम लें। या तो हम उनकी जब हम रिपोर्ट कार्ड जैसे बनती है, फॉर एग्जांपल अगर हम 10th के नीचे वाले लेवल्स को हम देखें तो उसमें हम उनकी कोई क्राइटेरिया, जब पहले बच्चों की रिपोर्ट कार्ड्स आती थी उसमें आता था कि जी अभी भी डेफिनेटली आता होगा कि ये बच्चा सॉफ्ट स्पोकन है या नहीं है, वेल ड्रेस्ड है या नहीं है। तो हमें उसमें भी एक कॉलम शायद ये बनाना चाहिए कि बच्चा कितना हेल्दी फूड लेकर आता है और कितना हेल्दी चॉइसेस इसको मालूम है, इसकी नॉलेज कितनी है।
नॉलेज कितनी है और फिर कितना इसके ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हम मेरे ख्याल में ये कुछ काम एजुकेशनल लेवल पे कर सकते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एजुकेशनल लेवल पे ही फोकस करना शुरू करेंगे तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, और इसका चेंज बहुत हमें बहुत जल्दी और विजिबली नजर आएगा, क्योंकि हम वो उन बच्चों को तैयार करेंगे, उनकी हैबिट्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। नंबर वन, जो एजुकेशन आपने कहा। दूसरा आपने कहा कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे काम कर सकती हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम ये कर सकते हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी भी मौजूद हैं, और वो इस तरह से इस पैटर्न पे काम करती हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज का वेलनेस का जो है ना बाकायदा चेकअप होता है एवरी 3 मंथली, 6 मंथली, सिक्स मतलब सेकेंड टू बाय मंथली, जो बाय ईयरली जो होता है, और जो है वो चेक करते रहते हैं वो अपने एम्प्लॉयज का। तो उसमें क्या होता है, जब वो चेक कर रहे होते हैं तो उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज का पता चलता है कि ये तो प्री डायबिटिक है, या ये तो डायबिटीज इनको हो गई है, और उनको खुद से पहले से पता नहीं होता। तो जब उनको पता चल जाता है वहां पर, तो फिर क्या होता है, देन दे कैन डू समथिंग अबाउट इट, कि उनकी न्यूट्रिशन काउंसलिंग कराई जाती है और फिर उनको फिजिकल एक्टिविटी की तरफ इनकरेज किया जाता है। तो ये हम इनको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को रिकमेंड कर सकते हैं कि वो इस तरह के काम अपने अपनी अपने एम्प्लॉयज की बेनिफिट के लिए वो ये काम करें। फिर अपनी इन हाउस जो उनका बिल्डिंग है या फैक्ट्री है, उसके अंदर वो एक छोटा एरिया बना दें जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी वो कर सकें। कोई जिम का सूरत हो सकती है, या अगर जिम बहुत फैंसी लग रहा है तो एक ट्रेडमिल की जैसी चीज हो सकती है। या फिर वो अपना एक कोई ट्रैक बना दें अगर उनके पास कोई बड़ा स्पेस है, कि वहां पर लोग जो है वो एटलीस्ट फिजिकली एक्टिव हों। कुछ इंटेंसिव उनको इंसेंटिव उनको दे सकते हैं, इंसेंटिव्स इन इन सेंस दैट कि अगर किसी ने अपना वजन कोई ओवरवेट था, तो वो उसको अगर उसने वजन अपना कम किया तो डेफिनेटली दे गेट सम बोनसेस अबाउट दैट। बल्कि आई नो सम ऑर्गेनाइजेशन, उनके अंदर जो उनका जो वो खुद बहुत ज्यादा हेल्थ के जो है वो कॉन्शियस हैं, तो वो उन्होंने खुद ऐसी इम्पैक्ट बनाई हुई है कि उनके जो भी एम्प्लॉयज आते हैं तो उसको ये कहते हैं कि तुमने एक सर्टन बीएमआई को टच करना है, और वो उसके ऊपर फिर वो इंसेंटिव्स भी देते हैं। तो इस तरह के काम हम अगर ज्यादा उसको प्रोपागेट करें, लोगों को बताएं, तो माइट भी कभी कभार लोगों को उनके पास आइडियाज नहीं होते, तो अगर हम ये आइडियाज रोटेट करें तो हो सकता है उनके लिए कुछ बेहतर वो कुछ कर पाए, वो जो भी उनकी कैपेसिटी में हो। तो डेफिनेटली जब उनकी एम्प्लॉयज की हेल्थ अच्छी होगी तो उनको प्रोडक्टिविटी भी बेहतर होगी। तो हम उनको इस तरह से बातें जो है उनको इम्पैक्ट करा सकते हैं। तीसरा जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है वो है आपका फेडरेशन और आपकी प्रोविंशियल और आपकी लोकल में आप क्या लेजिस्लेशंस लगाएं। तो मेरा ख्याल है वी नीड टू हमको इस पे बहुत काम करने की जरूरत है कि हम ऐसी लेजिस्लेशंस अपनी पार्लियामेंट्स में ये बात करें कि हमें कौन सी कहाँ पे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब एक फेडरल की तरफ से कोई चीज आती है तो वो फिर उसके ऊपर बहुत सारे काम लोग करना लोगों के लिए जरूरी हो जाता है और लोगों के लिए आसान भी हो जाता है। इसमें लॉज बनाए जा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, गवर्नमेंट जो है जो उसके पास फंडिंग्स होती हैं फॉर द हेल्थ पर्सपेक्टिव, उसमें वो अवेयरनेस के लिए एक कैंपेन रख सकते हैं कि डायबिटीज के अवेयरनेस के लिए हमें ये काम करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड डायबिटीज डे होता है नवंबर में, तो नवंबर नवंबर से पहले भी और बाद में भी सेशंस भी रखने चाहिए। और उसके बाद फिर ये कि उनकी इम्पैक्ट हमें देखना चाहिए कि इस जो अवेयरनेस सेशन किया था इसके बाद उन जगहों पर क्या इम्पैक्ट आया। हम सिर्फ हवा में वो काम कर दें और फिर वो उसका कोई हमने रिजल्ट नहीं गैदर किया, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो वी नीड टू बी वेरी फोकस्ड एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, हमें इस लेवल्स पे काम करना है। फंडिंग्स हमें गवर्नमेंट लेवल पे भी होती हैं और बाहर से भी बहुत हमें हेल्थ के ऊपर बहुत फंडिंग्स मिलती हैं। तो हमें उनको अवेयरनेस सेशंस के ऊपर मेरे ख्याल में ज्यादा अगर हम फोकस करके लगाएं तो दैट विल वर्क इंशाल्लाह। मीडिया का बहुत मेजर रोल है। अगर हम अपना सिर्फ जो मीडिया हमारा, हम जिसको टीवी मीडिया हमारा मीडियम है, इसको हम कहते हैं, जो हमारा एक चैनल्स पे है, हम जिसको देखते हैं, ये भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। बहुत सारे अवेयरनेस सेशन, अवेयरनेस एड्स बना सकते हैं। एक तो ये इनका है। उसके अलावा सोशल मीडिया को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है वो सोशल मीडिया से उनका कनेक्टिविटी है। अगर कहीं पर टीवी नहीं है आज लेकिन उनके पास सोशल मीडिया अवेलेबल है,
तो हमें इस प्लेटफॉर्म को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और इस पे हमें डेफिनेटली बहुत सारी जो है ना कैंपेन्स करनी, बाकायदा कैंपेन्स करनी चाहिए। और अगर हमें गवर्नमेंट इस पे सपोर्ट करे तो दैट डेफिनेटली फिर क्या होता है कि आपके पास जब सपोर्ट सिस्टम एक मौजूद होता है तो आप उसको ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से कर पाते हैं। जो हमारा टीवी का मीडिया है, इस पे हम जो मॉर्निंग के प्रोग्राम्स हैं उनमें बहुत सारे लोग, हमारी बहुत 55% हम खवातीन जो है वो घरों में होती हैं। और क्या कहते हैं, वो लोग मॉर्निंग शोज बहुत ही मतलब लोग देखते हैं। तो उसमें हमें एक सेगमेंट जो है वो जरूर एक ऐसा चीज रखना चाहिए कि लोगों को हेल्दी डाइट की तरफ बताएं। लोग कुकिंग शोज भी बहुत खुशी से देखते हैं और बहुत जोर से देखते हैं, और बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ कुकिंग शोज पे चल रहे होते हैं। हमें उनमें कुछ बताना चाहिए कि कैसे हम बेहतर कुकिंग कर सकते हैं, कैसे हम जो है खानों को टेस्टी तो बनाते हैं लेकिन हमें उनको हेल्दी भी बनाने की जरूरत है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हम काम कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया तो बहुत बड़ा एक आपने मतलब एक समझे बहुत बड़ा मीडिया है हमारे पास, जो कि हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और इस पर डेफिनेटली बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में हम काम कर सकते हैं, और उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है। यानी इसका इम्पैक्ट बहुत ऑब्वियस और बहुत जल्दी होता है, जो कि हम कर सकते हैं बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मैं ये कहूँगी कि जब मैंने ग्रेजुएट किया था तो उस वक्त बहुत गिनती के लोग थे जो कि इस प्रोफेशन में आते थे। और अब जो है वो यूनिवर्सिटीज बाकायदा इस कोर्स को ऑफर कर रही हैं। और सिर्फ कराची में अगर मैं बात करूँ तो 5 से 6 इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से ह्यूमन न्यूट्रिशन के अंदर जो है वो ग्रेजुएशन हो रही है। तो अब आपको आगे जाके जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा ग्रेजुएट्स ऐसे मिलेंगे जो कि इन्होंने न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ होगा। तो और सोशल मीडिया हमारे पास मौजूद है। अगर किसी के पास फिजिकल एक्सेस नहीं है लेकिन सोशल मीडिया एक्सेस है, तो मेरे ख्याल में अगर वो क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस जो कि ग्रेजुएट करके 4 साल पढ़ के निकले हैं, तो उनकी नॉलेज उनका एक्सेस भी बहुत ज्यादा होगा, यानी लोगों तक पहुंच भी बहुत ज्यादा होगी। कि पहले फिजिकली अगर कोई 10 से 12 लोगों को डील कर पाता था फॉर एग्जांपल एक दिन में एक फिजिकली, तो अब अगर वो 100 200 लोगों को एक साथ कैच मतलब गैदर कर सकता है, तो दिस इज समथिंग कि विच इज लाइक नाउ डेज होने वाला है। और अब लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, उनको पता चल रहा है कि न्यूट्रिशन इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सही बात पता चलना। क्योंकि जब हम डाटा देखते हैं कि लोगों के पास खाना तो है लेकिन लोगों के पास तो उनके अंदर तो वो हम देख रहे हैं कि हमारी खवातीन जो है वो हर चौथी औरत जो है वो एनेमिक हो रही है, उसके अंदर खून की कमी है। तो इसका ये मतलब है कि खाना तो मिल रहा है लेकिन उनको वो सही अवेयरनेस नहीं है कि हमें किस तरह से खाने को इस्तेमाल करना चाहिए। तो अगर हम इन ग्रेजुएट्स को जो कि आप 4 साल के बाद इंशाल्लाह ताला निकलेंगे, जिनकी नॉलेज बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, तो हमको इनके उनको इनको थोड़ा सा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इनको आगे लाने की ज़रूरत है ताकि ये लोग बेहतर तौर पे लोगों तक एक्सेस हो। और इनकी एजुकेशन जिन ये इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएट हो रहे हैं, मैं कहूँगी उनको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो लोग अपनी जो इनका कैरिकुलम बना हुआ है और उसको बहुत ज़्यादा फोकसली देखें कि हम किस तरह से उसको आगे लेके चल रहे हैं। और ये इट्स नॉट दैट बैड, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चीज़ें अब आगे बेहतर होंगी क्योंकि अब रिसोर्सेज आ रही हैं। कुछ डाइटिशियंस तो ऑलरेडी न्यूट्रिशनिस्ट मार्केट में हैं हमारे से, यानी जब मैंने ग्रेजुएट किया था आज से 23 साल पहले, 25 साल पहले, तो उस टाइम पे जो सिचुएशन थी और आज जो सिचुएशन है वो बहुत फर्क है। एंड आई एम होपिंग दैट कि अच्छी चीज़ें हैं मौजूद। मैं बहुत पॉजिटिव भी हूँ इस बात पे, और मैं आगे होप भी करती हूँ गवर्नमेंट लेवल पे भी कि अगर जो क्वालिफाइड लोग ही होंगे पोस्ट के ऊपर, तो वो ज़्यादा बेहतर तौर पे जो है वो लोगों को बता सकेंगे और उनका ज़्यादा अच्छा एक्सेस होगा।